बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष वर्कशीट संख्या 38 ऑफ क्लास 8 लेकर उपस्थित हूँ। यह दिनांक 23 फरवरी 2021 का वर्कशीट है। इसमें जो टॉपिक है, इस वर्कशीट का टॉपिक ऑफ दिस वर्कशीट इज आइडेंटिटीज एंड देयर एप्लीकेशंस पार्ट 2। दैट मीन्स इससे पहले हम एक पार्ट पढ़ चुके हैं। अब आइए इस पे देखें क्या है। अलजेब्रिक आइडेंटिटी हेल्प अस इन कैलकुलेशन। वी यूज दिस आइडेंटिटी व्हाइल मल्टीप्लाइंग एंड फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। अंडरस्टैंड वन बाय वन। यानी किसी भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को याद करने से क्या होता है, आपका कैलकुलेशन जल्दी हो जाता है और स्क्वायर निकालते हैं, या कई बार और भी यूज में इसका यूज होता है। तो आइए हम आइडेंटिटी जो है, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, उसको देखें। ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरा है ए प्लस बी और ए माइनस बी इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, यानी पहला टर्म एक इक्वल होना चाहिए, दूसरा टर्म डिफरेंट हो। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बी, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको याद रखना है बच्चों। इसको यदि याद रखते हैं तो आपको आगे बहुत काम आता है। तो इस चारों को याद रखें। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 105 बाय यूजिंग अ सुटेबल आइडेंटिटी। जो आइडेंटिटीज है उसका यूज करके 105 का स्क्वायर बनाना है। तो स्क्वायर ऑफ 105 दैट मीन्स 105 का पावर 2। तो इसको हम लिख सकते हैं, 105 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 5 अलजेब्रिक एक्सपेंशन फॉर्म में। तो 100 प्लस 5, अब बाइनोमियल फॉर्म में ये हो गया। तो 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर, यानी 105 का होल स्क्वायर इजकल टू 100 प्लस 5 का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो उसको उस तरह यूज करें। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है। तो इस पे हमने ए के बदले 100, बी के बदले 5 रखा और वैल्यू निकाला, तो ये आया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा फाइंड द स्क्वायर ऑफ 6.3 बाय यूजिंग अ सुटेबल आइडेंटिटीज। तो 6.3 को हम स्क्वायर ऑफ 6.3 दैट मीन्स इसका पावर 2 होना चाहिए हो। अब वी कैन राइट 6.3 इक्वल टू 6 प्लस 0.3 इन द बाइनोमियल फॉर्म। नाउ 6.3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमें आइडेंटिटी से पता है, तो वहाँ पे हम इस तरह यूज करेंगे। ए है हमारे पास, ए हो गया 6, बी हो गया 0.3। तो इस तरह से यूज किए और इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तीसरा कह रहा है, बाय यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटीज फाइंड द वैल्यू ऑफ 956 का होल स्क्वायर माइनस 44 का स्क्वायर। तो वी कैन यूज द आइडेंटिटीज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, तो यहाँ पे ये यूज किया। तो अब इसको सॉल्व करने के बाद ये प्लस ये और ये माइनस ये, यानी ये आ गया आपका आंसर। इसी तरह अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है फाइंड द स्क्वायर ऑफ 999 बाय यूजिंग अ सुटेबल आइडेंटिटी। तो अब यहाँ पे 999 का हम आइडेंटिटीज से आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए 999 का स्क्वायर यानी 999 का स्क्वायर, तो ये लिख सकते हैं बाइनोमियल फॉर्म में x माइनस 1000 - 1 लिखते हैं। तो ये इसका हो गया 1000 - 1 का होल स्क्वायर। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी हमें पता है, तो यहाँ हमने ए के बदले 1000 और बी के बदले 1 रख करके बनाया और ये इसका फॉर्मूला निकल गया। तो इस तरह से बनाते हैं। पांचवा दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ
109 यानी 109 एंड 107 बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो वहाँ भी हमारे पास आइडेंटिटी एक्स प्लस है, यानी इसको लिख सकते हैं 100+9 और 100+7। तो हमारे पास आइडेंटिटीज है एक्स, ये वाला एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। तो उस पे हमने सजा दिया, एक्स हो गया 100 और ए के बदले 9 है और बी के बदले 7 है। इस पे पुट करके हमारे पास ये आ जाएगा आंसर। अब यहाँ पे देखिए आइडेंटिटीज आपको याद रखनी होगी। तो यहाँ पे देखिए ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यदि याद है तो क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है। और यहाँ पे 2a+b का होल स्क्वायर, तो ए के बदले क्या है 2a और बी के बदले है ये, तो हमने रखना है। तो ए के बदले यहाँ पे हो गया 2a का होल स्क्वायर और 2a × b। और यहाँ पे देखिए 2a-3b का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखे 2a का होल स्क्वायर माइनस 2 × 2a × 3b + ये। और आपको और भी सवाल दिए गए हैं करने के लिए, आइए करें और उसके साथ हम आइडेंटिटीज भी याद रखें। ये हमारे पास आइडेंटिटीज है, इसको साथ में लेकर के और बनाना है। तो 95 है, 95 का होल स्क्वायर आपको बनाना है। तो आप उसको लिख सकते हैं, या दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो 100-5 भी लिख सकते हैं और 90+5 भी लिख सकते हैं। तो 90+5 या तो वहाँ पे a+b का होल स्क्वायर लगेगा, तो इस पे सजाए, या फिर इसको 100-5 लिखा का यूज करेंगे तो भी बनेगा, तो उस पे ये आइडेंटिटी यूज होगा। तो यहाँ पे a के बदले में 90 है, तो 90 का स्क्वायर प्लस 2 और ab, तो a के बदले में 90 है, b के बदले में 5 है और प्लस 5 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो मैं लिख आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आंसर आएगा 9025, 9025। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें 106 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ भी a+b का होल स्क्वायर आ जाएगा। 106 का होल स्क्वायर है, तो वहाँ पे a के बदले में 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस 2 × a के बदले है 100 और b के बदले है 6 प्लस 6 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, एक बार 4 जीरो और 6 दूनी 1200 प्लस 36। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 11236। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब तीसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ 8.9 का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 - 0.1 का स्क्वायर। इस पे हम सजाएंगे, ए के बदले हमारे ये हो गया और बी के बदले ये हो गया, तो यानी a-b का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो 9 का स्क्वायर माइनस 2 × 9 × 0.1 और प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर यदि हम करते हैं तो आएगा 81 और माइनस 9 का 18 और एक डिजिट बाद डेसिमल और प्लस 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01 आएगा। अब देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे एक ही डिजिट है, तो एक अपने तरफ से इसको बढ़ा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको जोड़ेंगे तो इसको और इसको पहले प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 81.01 में से आप ये घटना सब्सट्रैक्ट करेंगे 1.80 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगा 792.21। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 297 × 303 है, तो यहाँ पे 297 और इंटू 303 है, तो इसको लिख सकते हैं 300 - 3 और इसको लिख सकते हैं 300 + 3। तो a+b और a-b हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे हम हमारा जो आ जाएगा, यहाँ पे देखिए
ए प्लस बी और ए माइनस बी आएगा। आ रहा, तो 300 माइनस 3 और 300 प्लस 3, तो यानी इसको यदि सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी का वैल्यू यदि हम करते हैं तो 3 का स्क्वायर, 300 का स्क्वायर और माइनस 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा ये आएगा 8 9 9 9 और 1। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे 51 माइनस 49 का 59 स्क्वायर माइनस 49, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखे 51 का स्क्वायर है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा 51 और प्लस 49 और 59, 51 माइनस 49, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे 100 और ये आएगा 2, तो यानी 200। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 71 का स्क्वायर, तो यहाँ भी लिख सकते हैं 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ए के बदले ये है और बी के बदले ये, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 70 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 70 और इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो उसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा यानी 49 100 प्लस 140 प्लस 1, तो ये आएगा 5041। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये है 21 प्लस 23, तो ये 21 इंटू 23, इसको करेंगे तो ये आएगा आपका 20 प्लस 1 और 20 प्लस 3, यानी पहला पद टर्म एक जैसा है, तो ये यानी 20 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 और उसको 20 से मल्टीप्लाई प्लस 1 इंटू 3, तो 20, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 483। अब नेक्स्ट लास्ट सवाल देखते हैं। 1.1 का स्क्वायर है, 1.1 का होल स्क्वायर है, तो ये देंगे 1 पॉइंट, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0.1, तो इस ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे सजाइए, तो ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 0.1 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 को करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 लेकिन 0.2 प्लस 0.01। अब डेसिमल के बाद एक 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 2 डिजिट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1.21। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।